हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो जैसा कि आपको पता है SGPJ की वैकेंसी निकली हुई है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटजी कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, कैसे आपको थ्योरी करनी चाहिए, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करनी चाहिए। मतलब बेसिकली क्या होता है कि देखो, तैयारी तो हर कोई करता है ना, तैयारी सभी करते हैं, पढ़ते सभी है, लेकिन एक सही गाइडेंस के साथ में पढ़ना, एक सही तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। वरना तैयारी तो लोग 2-2 3-3 साल भी करते हैं, लेकिन जो एक सही तरीका होता है तैयारी करने का कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, थ्योरी किस तरीके से करनी चाहिए, क्वेश्चंस किस तरीके से करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है कि भाई जो थ्योरी है, इतने टाइम में मेरे को थ्योरी कंप्लीट करनी है, इस हिसाब से मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, इस हिसाब से मेरे को PYQs करने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सिलेक्शन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है कि भाई आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी थ्योरी होगी ना, क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ जाए, आप उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो अगर आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कर रखी होगी, आप नेगेटिव मार्किंग से उतना ही ज़्यादा बचोगे। तीसरी बात, जब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके माइंड में क्वेश्चन सॉल्व करने का जो एक डर होता है वो डर खत्म हो जाता है। वरना जब हम कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने कभी नहीं करी, हम एग्जाम में बैठ गए, हम क्वेश्चन देख के पढ़ के ही डर जाते हैं, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ नहीं आती है ना। तो जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इसका फ़ायदा ये भी होता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको पता होती है कि एग्जाम में किस किस तरीके से लैंग्वेज आती है। तो ये जो डर होता है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, प्लस जो सिली मिस्टेक्स हम लोग करते हैं कई बार एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस में, नोट वाले क्वेश्चंस में, वो सारी मिस्टेक्स बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इसीलिए एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसी चीज़ के लिए मैं ये स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर मैं 2 महीने की स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आप SGPJ की तैयारी कर रहे हैं तो 2 महीने में आप किस तरीके से सबसे बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो भाई देखो, बात यहाँ चल रही है 2 महीनों की, 2 मंथ्स की स्ट्रेटजी की हम लोग बात कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने सबसे पहला पॉइंट बोला कि भाई थ्योरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी जो थ्योरी है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको थ्योरी को उतना ही ज़्यादा समय भी देना पड़ेगा। तो भाई 2 महीने में से 1 महीना आपको थ्योरी को देना पड़ेगा। 1 महीने में आपको अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी। अब अगर आपने SGPJ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए होंगे, अगर आपने अब तक देखे होंगे, तो आपको ये पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है और किन सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भाई जो मेजर सब्जेक्ट है वो आपका कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और एक होता है आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ये होते हैं आपके मेजर सब्जेक्ट। मतलब बहुत हद तक पेपर जो है वो इनमें से ही आते हैं, जिसमें FON में से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं। प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, ठीक है। वैसे थ्योरी में से भी आते हैं, ड्रग कैलकुलेशंस में से भी आते हैं, लेकिन प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, इमरजेंसी मैनेजमेंट वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपके FN स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सबसे पहले तो भाई इस 1 महीने के अंदर आपको अपनी FON प्लस MSN शुरू कर देनी चाहिए। देखो, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स है। रीनल सिस्टम, या मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम कौन सा होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद आपका एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा फिर आपके और भी बहुत सारे हैं, रीनल है, ENT है, और इसके बाद फिर आपके बाकी के सारे सिस्टम्स आ जाते हैं। बट रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रेस्पिरेटरी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो आपका टारगेट होना चाहिए अगर आप तैयारी करने बैठे हो, तो सबसे पहले FON और MSN को कंप्लीट कर लो। एक दिन जो है वो 2 चीज़ों में डिवाइड हो सकता है ना, एक सुबह का सेगमेंट, एक अपना शाम का सेगमेंट। एक टाइम पे FON करो, एक टाइम पे MSN करो। तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप एक दिन में कितने घंटे किस तरीके से निकाल सकते हो। तो आप अगर आप घर पे ही हो तो आप एक दिन में 15 से 18 घंटे आराम से निकाल सकते हो। अगर आप वर्किंग हो तो आप एक दिन में 6 से 8 घंटे आराम से निकाल सकते हो। इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है कि किस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो FON और MSN स्टार्ट कर दो, जिसमें आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब आप तैयारी कर रहे हो, जिस वक्त आप तैयारी कर रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, तो जैसे जैसे आप थ्योरी पढ़ते हो ना, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको साथ के साथ करते हुए चलना है। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो
उस टॉपिक के क्वेश्चंस, बहुत सारी बुक्स ऐसी है जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप किसी भी बुक को रेफर कर सकते हो, है ना। तो जैसे जैसे आप जो भी टॉपिक पढ़ोगे उस टॉपिक के हिसाब से आपको उसके क्वेश्चंस को करते हुए चलना है। इससे आपको ये पता लग जाएगी कि उस टॉपिक में किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, उस टॉपिक से किस तरीके से कैसे कैसे टाइप से क्वेश्चन उठकर आएंगे, आपको ये चीज़ पता लग जाएगी। तो इसीलिए जैसे ही आप थ्योरी पढ़ना शुरू करते हो, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो उस टॉपिक के क्वेश्चन उठा, मान लो आज आपने फंडामेंटल पढ़ना स्टार्ट किया, आज आपने वाइटल्स उठाया, फंडामेंटल का वाइटल साइन उठाया, जैसे ही आपका वाइटल साइन खत्म होता है आप वाइटल साइन का एमसीक्यू कर लो, पूरा एमसीक्यू सेशन जो है वो उसका आप अच्छे से क्वेश्चंस देख लो किस तरीके से इसमें से क्वेश्चन आते हैं। एमएसएन उठाया, एमएसएन का आपने कार्डियो उठाया, कार्डियो का एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ रहे हो, एंजाइना पेक्टोरिस के क्वेश्चंस देख लो। तो जो भी पढ़ रहे हो आप उसके क्वेश्चंस जो है वो देखते जाओ। फिर आपके और कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं भाई, तो सबसे पहले आपको टाइम देना है एफओएन और एमएसएन को। उसके बाद भाई आपकी आती है ओबीजी। ओबीजी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ओबीजी के साथ फिर आपका आता है पीडियाट्रिक्स यानी कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। उसके बाद आपके दो सब्जेक्ट और मेजर आते हैं, एक आती है आपकी कम्युनिटी और एक आती है फिर आपकी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ये तो हो गए जो आपके बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं। उसके साथ में जो बाकी छोटे मोटे सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका माइक्रो हो गया है, आपका न्यूट्रिशन है, फिर उसके बाद रिसर्च है, साइको सोशियो हो गए आपके, ठीक है। उसके अलावा नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, नर्सिंग मैनेजमेंट है, नर्सिंग एजुकेशन है, ये सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट जो है उसके बाद रह जाते हैं। फार्मा इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फार्मा को ज़रूर देखना क्योंकि ड्रग्स में से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको 1 महीने के अंदर अंदर करने हैं। कैसे करना है वो आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू आवर्स आपको देखना पड़ेगा भाई एक दिन में आपको कितने घंटे मिल रहे हैं, उस घंटे के हिसाब से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करके आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप टाइम निकाल के 1 महीने में आपका सिलेबस पूरा कर सकते हो। एक टाइम टेबल बनाओ, इस प्रकार से बना लो कि भाई जैसे मैंने सुबह जो है मैं सुबह 6 बजे मैं पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ, अगर ठीक है मैं सुबह 6 बजे पढ़ना शुरू करती हूँ, 6 बजे से 9 बजे तक मैं पढ़ती हूँ, फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ 9 से 10 बजे तक, 10 बजे मैं फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ, 10 से फिर 1 बजे तक मैं पढ़ती हूँ, फिर मैं अपना लंच करती हूँ, 1 घंटा मैं रेस्ट करती हूँ, फिर मैं लगभग 3-4 बजे दोबारा पढ़ना शुरू कर देती हूँ, 3 बजे से 8 बजे तक मैं लगातार पढ़ती हूँ, 8 बजे से 9 बजे तक हमारा डिनर चलता है और फिर 9 बजे से 12 बजे तक मैं पढ़ती हूँ। तो इसमें भी 6, 7, 8, 9 3 घंटे यहाँ हो गए, 10, 11, 12, 1 और 3 6, और यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 6 घंटे ही हो गए, 6 और 6 12 घंटे, और 12 और 3 15 घंटे तो ऐसे ही निकल गए आपके। तो इस तरीके से टाइम को डिवाइड कर लिया, जिसमें से जो ये मॉर्निंग वाला पोर्शन है इसके अंदर आपने उठा ली एफओएन, और जो इवनिंग वाला पोर्शन है इसमें आपने उठा ली एमएसएन। इसमें आपने क्या उठा ली, इसमें आपने एमएसएन उठा ली। तो इस तरीके से अपना स्केड्यूल बना के आपको अपना टॉपिक वाइज स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, ताकि आप कैसे एक हफ्ते में आप देखो 1 हफ्ते में आप एफओएन कंप्लीट कर सकते हो। एमएसएन में फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एमएसएन में बहुत सारे सिस्टम हैं, बहुत बड़े बड़े सिस्टम हैं, तो एमएसएन में तो चलो फिर भी टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाले सब्जेक्ट उठा लो, 1-1 हफ्ते के सब्जेक्ट है, 1-1 हफ्ते के भी नहीं है, एक दिन में 2 सब्जेक्ट अगर आप करोगे तो 1 हफ्ते में 2 सब्जेक्ट आपके आराम से कंप्लीट हो सकते हैं। तो इस हिसाब से 1 महीने में आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है। अब बच गया भाई रिमेनिंग 1 मंथ। अब जो बाकी का 1 महीना बचा है भाई रिवीजन, ये महीना आपको रिवीजन को देना है, ये महीना आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस को देना है, और ये महीना आपको पीवाईक्यूज को देना है, ये महीना आपको पीवाईक्यूज को देना है, ये महीने में आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, इस महीने में आपको मॉक टेस्ट देने हैं, जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लो भाई, 15-15 दिन में डिवाइड कर लो, एक 15 दिन और दूसरे 15 दिन। एक 15 दिन में आपकी एक बार थ्योरी आप दोबारा से कंप्लीट कर लो, और दूसरे 15 दिन में एक थ्योरी आप दोबारा से कंप्लीट कर लो। तो टोटल रिवीजन हो गई 3, एक रिवीजन हो गई यहाँ पे और एक रिवीजन हो गई आपकी यहाँ पे 15-15 दिन में। तो एक रिवीजन और हो जाएगी भाई, टोटल 3 रिवीजन हो जाएगी, थ्योरी स्ट्रॉन्ग। साथ साथ में क्या करना है, डेली एक टेस्ट देना है। जो बाकी का बचा हुआ 1 महीना है उसमें आपको डेली टेस्ट देने हैं, आपको डेली टेस्ट देने हैं, आपको जितने हो सके इतने पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यू का मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, जितनी हो सके उतनी टेस्ट सीरीज लो, टेस्ट सीरीज को सॉल्व करो, ठीक है। जो ये लास्ट 15 मंथ होंगे ना,
इनमें आपको जितनी हो सके उतनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। प्लस जब आप थ्योरी पढ़ रहे होगे तो थ्योरी के साथ साथ आप शॉर्ट नोट भी बनाते हो। एक तो होते हैं हमारे लॉन्ग नोट्स के साथ में हम शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं रिवीजन के लिए। उन नोट्स को डेली रिवीजन करना है लास्ट के 15 डेज में, क्योंकि उसमें आपने वो चीज़ें लिखी होंगी, या तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी या आपको याद नहीं होगी, तो वो आपने वो चीज़ें उसमें लिखी होंगी। उसको डेली पढ़ो। जो चीज़ आपको टफ लगती है ना, उसको एक कागज़ पे लिख के अपने आगे चिपका लो और उसको रोज़ पढ़ो। जो चीज़ें टफ लग रही है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही है, उनको एक पेपर पे लिखो और एक पेपर पे लिख के अपने सामने चिपका लो। उसको डेली पढ़ो, उसको डेली देखो, कभी नहीं भूलोगे। मैंने करा था ऐसे एंटी साइकेट्रिक ड्रग्स के साथ में। जितनी भी ड्रग्स है ना अपना मेंटल हेल्थ की, मैंने सारी ऐसी पढ़ी थी। मैंने लिख के चिपका ली सामने, मेरे को याद ही नहीं होती थी। अब वो ऐसे याद करिए, वो फिर कभी भूली ही नहीं। क्यों? मेरे सामने जैसे ही उठी नज़र उसी पे गई, जैसे ही उठी नज़र उसी पे गई। वो तो ऐसी छप गई दिमाग में कि कभी नहीं भूलते फिर। तो जो चीज़ें आपको टफ लगती है उनको अपने सामने लिख लो। तो इस तरीके से आप 2 महीने में आपकी कैसे थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, कैसे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी, और सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। सिलेक्शन आपका आपके हाथ में है अगर आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। शुरू के 1 महीने में आपको थ्योरी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, कंप्लीट सिलेबस करना है। शुरू के 1 महीने में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। बाकी के 1 महीने में आपको 15 दिन में एक बार दोबारा सिलेबस करना है, बाकी के 15 दिन में एक बार दोबारा सिलेबस करना है। तो यानी 2 बार रिवीजन हो जानी चाहिए। प्लस जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ोगे वैसे वैसे उसके MCQ करोगे। और लास्ट के 15 डेज में तो इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जब आपका लास्ट के 15 दिन बच जाते हैं, आप जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट दो, टेस्ट सीरीज टेस्ट। मैं तो कह रही हूँ जो 1 महीना बच गया उसमें आप टेस्ट देना शुरू कर दो, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज अगर लेते भी हो तो उसकी वैलिडिटी तो 1 साल की होती है और डेली नए टेस्ट अपलोड होते रहते हैं। डेली टेस्ट दो और जितने हो सके उतने PYQ सॉल्व करो। उससे आपको पता चलेगा कि पहले जो है किस प्रकार से पेपर आए हुए हैं, तो उससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। जितने आप PYQ सॉल्व करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। तो जितने हो सके उतने आपको लास्ट के 1 मंथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, PYQs करने हैं, टेस्ट सीरीज लेनी है, मॉक टेस्ट लेनी है, रिवीजन करनी है थ्योरी की। जितनी हो सके उतनी थ्योरी की रिवीजन करनी है। ये आपका टारगेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं उसके ऊपर ज़रूर अलग से वीडियो बना लूँगी। तो भाई इस तरीके से आप अपनी तैयारी करो, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो SGPGI का हमने बैच भी लॉन्च किया हुआ है। आप चाहो तो उस बैच में इनरोल कर सकते हो। उसमें हम थ्योरी तो कराते ही हैं, ठीक है, उसके साथ में हम यूट्यूब पे MCQs क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ साथ में कराते हैं। तो करना क्या है भाई, आपको गूगल पे जाना है, अड्डा 24/7 लिखोगे, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना, इधर ऑल कोर्सेज पे जाना और यहाँ नर्सिंग पे जाना। और सबसे बड़ी बात, अभी बहुत अच्छा ऑफ़र जो है वो चल रहा है, 79% ऑफ चल रहा है अभी इस वक्त। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे SGPGI का बैच है, आपने इस पर क्लिक कर दिया, आप देख रहे हो इधर लिखा हुआ 2x + 3 मंथ। कोई भी बैच अगर आप आज परचेज कर रहे हो, आज से सेल शुरू हुई है, 2 ईयर्स की वैलिडिटी मिलेगी प्लस 3 मंथ, यानी कि 12 दूनी 24 और 3 27, 27 महीने की वैलिडिटी आपको मिल रही है अगर आप आज बैच परचेज करते हो। प्लस 79% ऑफ 2x। अगर आज आप कोई भी बैच लेते हो, कोई भी बैच आप परचेज करोगे, आपको 2 गुना ज़्यादा प्लस 3 मंथ ज़्यादा वैलिडिटी मिलेगी और प्लस 79% ऑफ मिलेगा किसी भी बैच पे। करना कैसे है वो देख लो भाई। ये SGPGI पे क्लिक कर देना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 77% ऑफ। तो अभी सोचिए मत सोचना कि अभी तो मैम ने 79 बोला था, बताऊँगी ना कैसे। यहाँ पे बाय नाउ कर देना और यहाँ पे कूपन कोड लगा देना, चाहे कोई भी बैच लेना हो, YT05। तो जैसे ही आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा। 2099 में आपको ये बैच मिल जाएगा जिसमें 79% ऑफ मिल रहा है विद 27 मंथ ऑफ एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। किसी भी बैच में एनरोल करना हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर सकते हो, आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप 1 से ज़्यादा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसी तरीके से आप नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हो। अगर आपको किसी भी बैच के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा 9958776247, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू, टेक केयर।